बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशन। पिछली क्लास में हमने देखा था रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेशन मैंने बताया था एक जब से जो उसका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट कॉन्सेप्ट, रिवर मैन कॉन्सेप्ट। दूसरा एप्लीकेशन रेन मैन कॉन्सेप्ट, रेन मैन प्रॉब्लम। तो ये दो चीज़ें हमें देखनी है कि कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था कि बोट अगर मूव कर रही है स्टिल वाटर के अंदर या मैन अगर स्विम कर रहा है स्टिल वाटर के अंदर, तो जिस डायरेक्शन में अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा उधर ही चलता चला जाएगा। लेकिन अगर वाटर फ्लो कर रही है रिवर के अंदर तो उसमें क्या होगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि वो उसको पुल करेगी, जो फ्लो है रिवर की पुल करेगी या मैन को या बोट को। तो इसी से रिलेटिव कॉन्सेप्ट हमें देखना है आज कि एक स्विमर है, रिवर के एक बैंक पर है एंड स्विम करते हुए दूसरे बैंक पर जाना चाहता है, जिसमें रिवर की फ्लो भी दी हुई है और स्विमर की वेलोसिटी गिवन है कि अपने आप को जो प्रोजेक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, रिवर की डेप्थ कितनी है, मतलब वाइडनेस, डेप्थ वो डेप्थ नहीं वाइडनेस, ऐसा नहीं कितना गहरा रिवर उसके बारे में नहीं हम चर्चा कर रहे हैं, वाइड कितना वाइड रिवर है, उस ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। मान ले कि ये रिवर है, इस रिवर की विड्थ दी हुई है d। एक स्विमर इस बैंक पर है और ये दूसरे बैंक पर जाना चाहता है। रिवर की फ्लो वेलोसिटी u दी हुई है। u क्या है? फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन अपने आप को या स्विमर अपने आप को प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में। अगर रिवर फ्लो नहीं होता तो ये इसी डायरेक्शन में अदर बैंक पर यहां पहुंच जाता, बट रिवर की फ्लो है, ये इसको पुल करके इधर लाएगी। ये अपने आप को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये u वेलोसिटी फ्लो की है, ये एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया अपने आप को स्विमर। अब क्या हुआ, फ्लो इसको पुल कर देगी, यानी कि अब आपको ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा कि स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया यहां पर। ये वेलोसिटी हम मान लेते हैं w, और अब जाकर के ये स्विमर जो पहले यहां पहुंचने वाला था अब यहां पहुंच रहा है दूसरे बैंक पर। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। स्विमर की हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितनी हो गई? s हो गई। एंड अब यहां से अपने आप को v वेलोसिटी से जब प्रोजेक्ट किया है तो v को हम लिखते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एंड u क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड w क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारी चीजें यहां पर दिखी हुई है आपको। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसा कि हमने पीछे रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है? v। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? w। एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? तो u। अब यहां से
W इज इक्वल टू U प्लस V आ गया। वही मैं बता रहा था आपको कि फ्लो वेलोसिटी एंड प्रोजेक्शन वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा उसी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर। मान लीजिए एक ग्राउंड ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये इस वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा। अब हम देखें इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका डायरेक्शन। ये देखिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि अपने आप को थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया है। ये इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए। रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हुई वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर हम ये मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन रूल, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ W इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2UV cos थीटा। ये हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड क्या होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। सवाल यह है डायरेक्शन कैसे निकालें। तो डायरेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, tan अल्फा इज इक्वल टू V साइन थीटा अपॉन U प्लस V cos थीटा। देयरफॉर अल्फा कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स V साइन थीटा अपॉन U प्लस V cos थीटा। रेफरेंस क्या होगा इसका, विद वेलोसिटी ऑफ फ्लो, विद फ्लो वेलोसिटी। या तो ये तरीका है या तो एक और तरीका है इसका। देखिए अगर ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अगर हम साइन रूल लगा दें इस जगह पर, अकॉर्डिंग टू साइन रूल क्या लिखेंगे, V अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू W अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। दिस इज साइन रूल। साइड अपॉन उसके सामने का एंगल का साइन कांस्टेंट होता है। अब साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इस जगह पर साइन अल्फा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन अल्फा कितना हो जाएगा, तो V साइन थीटा डिवाइडेड बाई W। अब W अगर आप यहां से निकाल लेते हैं तो सिंपली यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितने एंगल पर जा रहा है फ्लो के साथ में। ये सारी चीजें हमने यहां से कैलकुलेट करी। अब हम आगे इसके बाद देखते हैं कि इसको यहां से यहां क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, उस टाइम में इसकी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जब फाइंड कर लेंगे तो वहां पर अगेन दो चीजें आपको आएंगी। एक तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट को आप जीरो कर दीजिए, उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। एक हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट को मिनिमम करने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगी कितनी। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे कि कितना टाइम लगा और बाकी सारे जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अभी हमने क्या करना है कि स्विमर को इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करना है। जब स्विमर रिवर को क्रॉस करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसको क्रॉस करने में हेल्प करेगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट रिजल्टेंट वेलोसिटी का कितना होगा, तो लिखेंगे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, वर्टिकल डायरेक्शन में d डिस्टेंस को इसको क्रॉस करना है, तो d इज इक्वल टू
रिजल्टेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट इंटू टी। रिजल्टेंट वेलोसिटी अभी आपने देखा है w इज इक्वल टू यू प्लस वी है। अब हम इस w का y कंपोनेंट लिखने का मतलब हो गया u का y कंपोनेंट प्लस v का y कंपोनेंट ऐड कर दें, तो यहां पर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू u का y कंपोनेंट प्लस v का y कंपोनेंट इंटू टी। u देखिए इस डायरेक्शन में है तो इसका y कंपोनेंट लेंगे तो u cos 90 जीरो, दैट मीन्स u का y कंपोनेंट जीरो प्लस v का y कंपोनेंट, v y एक्सिस से 90 माइनस थीटा के एंगल पर है तो v का y कंपोनेंट हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू v sin थीटा। सो दिस इज v sin थीटा इंटू टी। सो t इज इक्वल टू d बाई v sin थीटा। अब देखें इसके अंदर क्लियर समझ में आ रहा है कि क्रॉस कराने में हमें जो हेल्प करेगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट हेल्प करेगा, फ्लो का y कंपोनेंट हेल्प नहीं करेगा क्योंकि फ्लो y में है ही नहीं, फ्लो तो x के अलोंग है। अब यहां पर थीटा के चेंज के अकॉर्डिंग टाइम चेंज होगा क्योंकि v तो फिक्स है, d फिक्स है। थीटा अगर जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे टाइम भी चेंज होता जाएगा, तो लिखेंगे फॉर मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, यानी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। उस हालात में थीटा कितना होगा 90 डिग्री, यानी स्विमर अपने आप को फ्लो से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करता है तो इट विल टेक मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब हमें देखना है कि इस टाइम में अगर मिनिमम टाइम आ गया इसके अकॉर्डिंग तो t की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, d बाई वी। नाउ अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि नॉर्मल ये टाइम एक्ट हो रहा है रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो इस टाइम में स्विमर कितना हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर कितना होगा, अगर ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट s इज इक्वल टू w का x कंपोनेंट इंटू टी, क्योंकि x कंपोनेंट ही हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट देगा। w का x कंपोनेंट मतलब u का x कंपोनेंट प्लस v का x कंपोनेंट इंटू टी। u का x कंपोनेंट हो गया u, v का x कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा इंटू, अब देखिए t कितना है तो d बाई वी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू d बाई वी साइन थीटा। ये हमारा हो गया कि जितने टाइम में स्विमर इस रिवर को क्रॉस कर रहा है उतने टाइम में फ्लो कितना इसको अदर बैंक पर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करा देगा। ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर, ये आ गया टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब इसी पर दो केस होगा, इसी सिचुएशन में दो केस होगा। इफ स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर स्विमर ये चाह रहा है कि हम यहां से स्विमिंग करना शुरू करें एंड डायरेक्ट इसके ठीक अपोजिट बैंक पर पहुंच जाएं, तो आप ये सोचो कि क्या अपने आप को अगर इधर प्रोजेक्ट करेगा तो यहां पहुंच पाएगा, नहीं, क्योंकि फ्लो इसको खींच के इधर ला देगा। तो ये तो लॉजिक सी बात है कि इसको अपने आप को इधर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, यानी लॉजिकली हम देख रहे हैं तो थीटा जो होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी जाकर के यहां पर पहुंच पाएगा। अब देखें इस सिचुएशन में कि क्या रिजल्ट आता है। तो केस 1 ये है कि स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर एंड रीच्ड अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द हिज स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स ए से बी पर पहुंचना है। केस 1 में कि स्विमर को ए से बी पर जाना है, द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये इंप्लाइज ये कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर कितना होना चाहिए, 0।
हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो होने का मतलब ये पूरा का पूरा पैरामीटर जीरो, ये पूरा पैरामीटर जीरो होने का मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। देखिए डी बाई वी साइन थीटा जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज डी बाई वी साइन थीटा जीरो होने के लिए या तो डी को जीरो करना पड़ेगा, फिर तो विड्थ रिवर की होगी नहीं, पॉसिबल नहीं है। वी इंफिनिटी करनी पड़ेगी, भी पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू जीरो, तब जाकर के साइन जीरो, ये आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए साइन थीटा इंफिनिटी करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, इस सिचुएशन के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि u प्लस वी कॉस थीटा कितना होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि v कॉस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस यू के। और तब अगर आप देखें तो इस हालात में क्या होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू माइनस यू बाई वी। आप देखो ये तभी डिफाइंड होगा जबकि u v से कम हो, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करती है। ये तभी डिफाइन होगा दो केस में। पहला तो u लेस देन v, कहने का मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर का होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर ज्यादा होना चाहिए फ्लो वेलोसिटी से, तभी जाकर के ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा। सेकेंड थिंग, अगर इसी को आप ऑब्जर्व करें तो cos थीटा की नेगेटिव वैल्यू तभी पॉसिबल है जब थीटा 90 से ग्रेटर होगा या पाई से छोटा होगा। तो इससे दूसरा ये पता चल रहा है कि थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई। इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि थीटा कितना होगा, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स माइनस यू बाई वी। तब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर इतने एंगल पर स्विमर अपने आप को प्रोजेक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो ये कहां पहुंच जाएगा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि स्विमर जब यहां से क्रॉस करता है रिवर को, तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट के लिए क्या कंडीशन होगा। हमारे पास रिजल्ट है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इज इक्वल टू u प्लस वी कॉस थीटा इंटू डी बाई वी साइन थीटा। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा डी बाई वी u कोसेक थीटा माइनस ऑफ प्लस ऑफ v कॉट थीटा। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट आ गया। आपको पता है कि किसी भी फंक्शन के मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के लिए उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जीरो होता है। तो इस हालात में अगर हम कहें यहां पर कि ds बाई डी थीटा, क्योंकि वेरिएबल यहां पर थीटा ही है, थीटा को चेंज करके हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ds बाई डी थीटा कितना होगा, तो d बाई वी u कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस, एंड कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा माइनस यू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस वी कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम क्या करें, तो d माइनस कॉसेक थीटा कॉमन ले लें, तो माइनस डी बाई वी साइन थीटा हो जाएगा। और यहां पर क्या बच जाएगा, कॉट थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। यहां पर आपका u था, यहां पर आपका v था। अब देखिए साइन थीटा अगेन एलसीएम लेके हम बाहर कर दें इसको, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई वी साइन स्क्वायर थीटा, बच क्या गया, तो u कॉस थीटा प्लस v। ये हमारा आ गया ds बाई डी थीटा। फॉर मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट फॉर मिनिमम s क्या होगा,
ds बाई डी थीटा इक्वल टू 0। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उस हालात में देखिए फिर अगेन ये पैरामीटर 0 नहीं हो सकता है, तो 0 क्या होना पड़ेगा, इस पैरामीटर को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब कि u cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वी, दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब ये cos थीटा की नेगेटिव वैल्यू ये बता रही है इस जगह पर कि थीटा 90 से ग्रेटर होगा एंड पाई से लेस होगा। अब अगर देखें दो यहां पर भी सिचुएशन आएगा, एक सिचुएशन ये आएगा थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई, क्योंकि इसी प्लेन में बॉडी की वेलोसिटी है, इस वजह से पाई से कम होगा। दूसरा चीज कि इस थीटा कॉस थीटा को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, v लेस देन u। कहने का मतलब इस जगह पर फ्लो वेलोसिटी स्विमर की वेलोसिटी से ज्यादा होनी पड़ेगी, यानी कि स्विमर की वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी से कम होगा, तभी यह सिचुएशन डिफाइन होगा। अब देखिए दो सिचुएशन हमने देखा, एक में ड्रिफ्ट 0 कर दे फिर भी cos थीटा आपका नेगेटिव आ गया, दैट मींस थीटा ऑब्ट्यूज। अगर हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट को हम मिनिमम कर दें, यहां भी cos थीटा नेगेटिव आ गया, करने का मतलब थीटा आ गया ऑब्ट्यूज। यानी कि दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि स्विमर को अपने आप को इधर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्लो, तब जाकर के ये दोनों सिचुएशन कैरिड होगा इस कंडीशन के अंदर। अब देखें कि अगर cos थीटा माइनस वी बाई यू है, अब इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को अगर हम यहां पर इंसर्ट कर दें तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, तो इसके लिए एस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आ गया u प्लस वी। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वी बाई यू पुट कर दे तो माइनस प्लस माइनस इंटू वी बाई यू इंटू डी बाई वी। साइन थीटा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस एंड कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ गया यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू इंटू, अब देखिए यहां पर u ऊपर चला जाएगा क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे तो u स्क्वायर एलसीएम होगा, जो रूट के बाहर आएगा तो u आ गया, u ऊपर चला गया, u इंटू डी बाई वी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहां से u से u कैंसिल हो गया, एक और कैंसिल होगा, यहां से रूट से ये पूरा कैंसिल होगा, रूट अंडर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सो एस की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, तो डी बाई वी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये आता है कि स्विमर अपने आप को कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करे कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो, देन अप्लाई द सिंपल दिस फॉर्मूला। उस हालात में अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम ड्रिफ्ट, अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला। अब यहां भी देखिए अगर v की वैल्यू u से ज्यादा होगी तो रूट नेगेटिव अनडिफाइंड, तभी मैंने कहा था कि ऑलवेज v लेस देन u, इसके लिए ये भी डिफाइंड हो गया एंड ये भी डिफाइंड हो गया। तो इस तरीके से हमने यहां पर दो कंडीशन देखा, एक कंडीशन में ड्रिफ्ट 0 हो गया तब क्या होगा, दूसरा कंडीशन में ड्रिफ्ट मिनिमम होगा तो क्या होगा। दोनों सिचुएशन में स्विमर अपने आप को ऑब्ट्यूज एंगल पर प्रोजेक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो। अब देखिए अभी तक हमने रिवरमैन प्रॉब्लम देखा, रिलेटिव वेलोसिटी का एप्लीकेशन। एक लास्ट एप्लीकेशन जो है रेनमैन प्रॉब्लम की, मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि रेनमैन प्रॉब्लम में भी सेम वही कॉन्सेप्ट होगा जो रिलेटिव वेलोसिटी का हमने अप्लाई किया है, सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, होल्ड हिज अम्ब्रेला at an angle of 30 degree with the vertical to keep the rain away। मतलब ये हो गया कि अगर उस मैन ने अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल से 30 पर लगाया है तो बारिश से बचने के लिए ये क्लियर हो गया कि बारिश की जो बूंदें हैं वो पीछे से वर्टिकल से 30 के एंगल पर हिट कर रही हैं।
एक सिचुएशन में उसने क्या किया, अम्ब्रेला थ्रो कर दिया, अम्ब्रेला फेंक दिया उसने. ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग ऑन द रोड with the velocity of 10 km per hour, and he finds that what raindrops are hitting him vertically downward direction. सिचुएशन देखिए, पहले रेनड्रॉप्स जब खड़ा था तो पीछे से आ रही थी. अब उसने क्या किया कि अम्ब्रेला थ्रो करके और भागना शुरू कर दिया, तो उसको यह लग रहा रेनड्रॉप्स वर्टिकली आ रही हैं. फाइंड क्या करना है, velocity of raindrops with respect to ground and velocity of raindrop with respect to man. ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है. सिचुएशन को एनालाइज करते हैं डायग्राम से. डायग्राम के अंदर आपको ये है सिचुएशन दिया हुआ कि मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड होल्ड हिज अम्ब्रेला at an angle of 30 degree with the vertical to keep the rain away. कहने का मतलब कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये रेन ड्रॉप्स इस डायरेक्शन में आ रही हैं, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री. ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर. ये कब, जब ये मैन रेस्ट पर था. नाउ सिचुएशन चेंज हो गया, इसे पता नहीं क्या हुआ, इसने अम्ब्रेला को थ्रो किया और भागना शुरू कर दिया रोड के ऊपर. जब इसने रोड के ऊपर भागना शुरू कर दिया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर. ये मैग्नीट्यूड है. तब उसने देखा कि वर्टिकली रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, यानी अगर उसके पास अम्ब्रेला होता तो सीधा ऐसे होल्ड करता अम्ब्रेला को. यानी इस हालात में रेन ड्रॉप्स की जो डायरेक्शन है, क्योंकि इसके पास अम्ब्रेला तो है नहीं, इसने अम्ब्रेला को थ्रो कर दिया है, तो रेन ड्रॉप्स इसको इस डायरेक्शन में फील हो रही हैं. तो ये जो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन होगी. हमें क्या दिया हुआ है, एक ये एंगल दिया हुआ है, एक ये वेलोसिटी दी हुई है, और हमसे दो चीजें पूछी जा रही है. एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, और एक पूछा गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड. ये दो चीजें पूछी जा रही हैं. इन सिचुएशन को हमें मर्ज करना और कुछ नहीं है. अब आप सोचें कि आखिर जब ये मूव किया तो ये डायरेक्शन वर्टिकल हुआ कैसे. देखिए, मैंने कहा था कि अब इसके फ्रेम में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस रेन ड्रॉप्स को इसकी इतनी वेलोसिटी मिल जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में. अगर आप इस चीज को एनालाइज करें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर रेन ड्रॉप्स हैं इनिशियली, अगर इधर वेलोसिटी है इसकी, दिस इज VRG, और हम इसके फ्रेम में ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो इस मैन की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में इस रेन को मिल गई. लाइक दैट, दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर नेगेटिव में. अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप देखें, अगर इनका रिजल्टेंट आप देखेंगे तो ये वर्टिकल आएगा सिचुएशन. यानी ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. इस तरीके से उसको ऐसा फील हो रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, क्योंकि हमने इसको रेस्ट में मान लिया, इसके फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसकी नेगेटिव वेलोसिटी रेन ड्रॉप्स को मिल गई अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल. अब जरा सिचुएशन को विजुअलाइज करें. इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, इधर है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या है, तो इधर है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब जरा यहां से हम इसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री. अब हमें बस इसी ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना है. क्या करेंगे, तो इस पिक्चर में अगर हम लिखें
कि साइन 30 इज इक्वल टू VmG अपॉन VRG। साइन 30 हो गया 1/2, VmG 10 और VRG कैलकुलेट करना है, तो यू कैन इजिली फाइंड VRG एंड दिस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर तो हमारा ये है। दूसरा हमें VRM निकालना है, अगेन ट्रायंगल वही, तो उसी ट्रायंगल में अगर हम लिखें tan 30 दिस इज इक्वल टू व्हाट, VmG अपॉन VRM। tan 30 हो गया 1/√3, VmG 10 अपॉन VRM। दिस इंप्लाइज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया, 10√3 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर हमारा ये है। पूरी सिचुएशन में दो चीजें हमसे पूछी गई थी, उन दोनों कैसे वेरिएबल्स को, उन दोनों पैरामीटर्स को हमने कैसे फाइंड किया, आप सामने देख रहे हैं। ये चीज इसी तरीके से हम हर रेनमैन प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे और जो अननोन डेटा होगा उसको ट्रायंगल के फॉर्म में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सिंपल बेसिक है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाइए, उसका एक रफ स्केच ड्रॉ करें, रफ स्केच में जो आपको डायरेक्शन दिया हुआ उस डायरेक्शन को विजुलाइज करें और ट्रिग्नोमेट्री यूज करके अननोन डेटा कैलकुलेट करें।